ਅੱਜ बहुत ही अनहोनी घटना पंजाब दे विच वापरी है। अज असी एक पंजाब दा हीरा होनहार व्यक्ति जिन्हें मानसा मूसे वाले पिंड तो उठ के दुनिया दे कोने कोने तक आपदा नाम बनाया, पंजाब की आवाज़ नूं पहुँचाउण दा काम कीता। जिन्हों अमेरिका जिहड़े रैपर है ड्रेक वर्गे फॉलो करते सन, पंजाब दा मान सीगा। साडे पंजाब दे साडी पेशाब दी शान सी। अज वो साडे विचों विछड़ गया। सानू इस गल का बेहद अफसोस है और सानू इस गल का भी बेहद अफसोस है, सानू साडे कोल कोई लफ्ज नहीं है कि असी उस प्यारे सिद्धू मूसेवाले दे माँ बाप नूं या उन्होंने चाहण वालियां नूं की जवाब देवांगे कि असी सिद्धू मूसेवाले नूं बचा नहीं सके। की ऐसी गल होगी कि उन्होंने दुनिया चों जाना पिया। सो बहुत ही मनभागी घटना है और ये सारा कुछ मैं समझदा केवल ते केवल सरकार दी नाकामी, पुलिस दी नलायकी करके वापरे है। और जे नाकामी ते नलायकी पुलिस ना वरतदी तां शायद ये अनहोनी अज नहीं होनी सी। अज मैं थोनों ये भी दसना चाहना है, मैं डीजीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। पंजाब का डीजीपी एक तरफा अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 5 मिनट पंजाब की प्रेस को संबोधन करके केवल घटना की जानकारी दे के और गैंग वॉर का वेरवा पा के आपकी जिम्मेदारी तो मुक्त होना चाहता है। और भगवंत मान सिट बना के ते एक 4 लाइनों का ट्वीट लिख के घटना की जानकारी दे के पंजाब के लोगों को बिना कोई जवाब दिते मुक्त होना चाहती है सरकार। मैं थोनों ये दस दिया कि जो डीजीपी जानकारी दे रहे हैं कि सानू 9mm ते 45 बोर दे कुछ उत्थे खोखे मिले है। बतौर डीजीपी नूं ये जानकारी नहीं कि उत्थे AK-94 दे भी AK-94 दे भी मैनू किसी ऑफिसर साहबान ने दसिया है कि उत्थे खाली खोखे मिले। उन्होंने कहा कि 3 तरह के वैपन सन, लेकिन उन्होंने दोवां का 9mm ते उहदा वेरवा दिता। और फिर ये गल कही पंजाब के डीजीपी ने कि 2 उन्हां कोले कमांडो सन, वो लैके नहीं गए ना। जबकि मैं थोनू दस देना चाहना है कि आज सुबह तकरीबन 8 बजे मेरी सिद्धू मूसेवाले के पिताजी नाल गल हुई। मैं हिमाचल सी, हुणे मैं हिमाचल तो आ रहा।
और उन्होंने मैनू चिंता जाहिर की कि साडे कोले हुण केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड रह गए ने, 2 अज विड्रॉ सरकार ने दोबारा फिर कर लए ने, जबकि कांग्रेस पार्टी दे राज दे विच 8 सिक्योरिटी गार्ड के 10 सिक्योरिटी गार्ड सिद्धू मूसेवाल वाले कोले सन। एक गड्डी भी सी उन्हां कोले जिप्सी दे रूप दे विच सिक्योरिटी वास्ते। जदों सरकार बनी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े सन, और जो सरकार का वतीरा सी, तुसी पिछले दिनों ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ने एक गाना कढ़िया, तुसी देखा होना जो सरकार का वतीरा सी, फिर 4 सिक्योरिटी गार्ड वापस ले गए और हुण घल्लूघारा के नाम से 2 सिक्योरिटी गार्ड होर वापस ले गए। जबकि होम मिनिस्टर साहब साबका थानू विस्तारपूर्वक दसणगे इन्हां दे ऑफिसर साहबाना कोले अज तो 1.5 वरे पहला रॉ ते इंटैलीजेंसी दी रिपोर्ट के मुताबक, इंटैलीजेंसी रिपोर्ट ना कि CID रिपोर्ट ते रॉ रिपोर्ट, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैगे ने। मानयोग DGP साहब ने इन्हां बारे बिल्कुल तुहानू चानन नहीं पाया, और मिस्टर डोके नू इस गल दा जानकारी हैगी है कि रॉ और इंटैलीजेंसी ने कहा सी कि सुमेध सैनी नू ते सिद्धू मूसेवाले नू दी जान नू खतरा हैगा। इसे करके उस वेले दे DGP ने सिक्योरिटी मुहैया कराई सी। और मैनू ये भी चेते है, अज भी मिस्टर चौहान जिहड़े ने ओको नू हैड करते ने, ये मैनू शुभदीप ने आके दसिया कि मैनू मिस्टर चौहान ने कहा कि बच के रही, तेरा एम्बुश भी लग सकता है, यानी कि तेनू घेर के मारिया जा सकता है। क्योंकि मैं ये उन्हां दी फैमिली दे नाल मेरा काफ़ी वार्तालाप हुंदी रहिंदी है। उन्होंने पिता जी साडे सरपंच सन जो मैं पार्लीमेंट का चुनाव लड़िया। सो ये सारी जानकारी के बावजूद भी 2 सिक्योरिटी गार्ड लए थे। अज जो मैं हुण घटना के बारे पता किया भी सिद्धू आपदे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं लेके गया, तो मैनू उन्होंने रिश्तेदार ने दसिया कि 2 ही सिक्योरिटी गार्ड सन, तो दोवें सिक्योरिटी गार्डा ने गल कही कि असी बाई जी थके हैं, जे तुसी इजाजत दो तो असी आराम कर लीए। क्योंकि तुसी आप समझो जिन्हें को 2 सिक्योरिटी गार्ड होन ते जिन्हों रॉ ते इंटैलीजेंसी के बारे जो उन्होंने दसिया हो कि थ्रेट है, वो 24 घंटे किद्दां ड्यूटी कर सकते हैं। और जिहड़े सिक्योरिटी वाइकल की गल करते हैं, तुसी आप इस गल ते गौर फरमाओ कि जिहड़ा व्यक्ति आपदे पैसिਆਂ नाल बुलेट प्रूफ कार जिहदी गलबात DGP साहब ने दसी, वो सरकार की बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं सी, सरकार ने नहीं दी। वो सिद्धू मूसेवाले ने आपदे रिसोर्सिस दे नाल आपदी जान नू बचाउण वास्ते कि मैं जिउंदा रहां, वो आपदी गड्डी बुलेट प्रूफ कराई। मैं इत्थे ये भी पूछना चाहना है कि पंजाब सरकार नूं ते पंजाब के DGP नूं ये बहुत चिंता है कि केजरीवाल साहब नूं सिक्योरिटी चाहिए है। उन्होंने लिखिया भी, दिल्ली कमिश्नर नूं लिखिया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इन्हां कोले Z+ सिक्योरिटी है। इस दे बावजूद भी 90 अधिकारी केजरीवाल साहब नाल चलते हैं पंजाब के। इस दे बावजूद 45 अधिकारी चड्डा नाल चलते हैं।
और कई परिवारक मैंबरां नाल 20 25 लोग मुख मंत्री साहब के परिवारक मैंबरां नाल चलते हैं। और पुछण वाली गल है कि घल्लूघारे दे नाम ते डीजीपी पंजाब ने, जिन्हों कोई खतरा नहीं है, उन्हें आपकी सिक्योरिटी तो किन्ने सिक्योरिटी दे बंदे विड्रॉ किए, किन्ने केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी तो किए, किन्ने चड्डा दी तो किए। केवल सिद्धू मूसेवाला ही बचा सी कि उन्होंने दे सिक्योरिटी गार्ड तुसी विड्रॉ करो। इहदे पिछे वड्डे राज हन, जांच की जरूरत है, सिटिंग जज के अंडर, ना कि सिट के अंडर। जिहड़ा डीजी ये नहीं दसदा कि उत्थे AK-94 भी चली है, वो डीजी तो इंसाफ की की मंग की जा सकती है। सिटिंग जज के तहत NIA दे कोलों ये जिहड़ी जांच होनी चाहिए है, ये सियासी कतल होया है, इट्स अ पोलिटिकल मर्डर। क्योंकि सरकार को यह शंका सी कि सिद्धू मूसेवाला संगरूर तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। हुणे हुणे एक दिल्ली के किसी MLA ने, आम आदमी पार्टी दे ने ट्वीट किया, कहना हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाले नूं उहदे साथियों ने ही मारिया होवे, ते DGP साहब कह रहे कि नहीं, ये गैंग वॉर का हिस्सा बन गए। और DGP साहब जो तुसी ये सिक्योरिटी थ्रेट जिन्हों है, थोड़ा फर्ज बनता थोड़े ऑफिसर का दसन का कि फलां बंदे नूं तैनूं भाई सिक्योरिटी थ्रेट है। जो तुसी एक बंदे तो 8 तो 4 करते, 4 तो 2 ले ले, तो हो सकता है सिद्धू मूसेवाला ये समझते हो कि मैनू थ्रेट परसैप्शन एक खत्म हो गया, हुण मैनू थ्रेट नहीं रहा। ये ड्यूटी किहदी बनती सी? सरकार की जिम्मेदारी बनती सी। मैं समझदा कि सरकार नूं स्टेप डाउन होना चाहिए। और पंजाब के अंदर जो हालात हैं, पिछले 2 महीनों 40 लोगों दियां मौतां हो चुकी हैं दिन दिहाड़े। और संदीप संधू जी मेरे नाल गल कर रहे सी, ये कहते कि अतवाद के समय इन्ना डर नहीं लग्या, हुण सानू आपदियां जानां महफूज लगदियां ही नहीं, सानू डर लगन लग पिया। अगर इहो जे पॉपुलर लोग जिन्होंने दिन दिहाड़े चौंक दे विच कोई मार देगा, तो फिर आम जनता का की होएगा? ये जिहड़ी फोकी शौहरत सरकार बना रही है, अखबारां ते चैनलों च दस रही है कि मैं फलाने की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, फलां कांग्रेसी दी कर ली। अजीरा साहब तो एक गनमैन कल वापस ले लिया कि इन्हों गनमैन की लोड़ नहीं है, 2 गनमैन सीगे। ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा कांग्रेस के लोगों को, उन्होंने लोगों को जिन्होंने अतवाद के समय संताप हो गया। सो मैं समझदा है फिर सिक्योरिटी लैके अखबारां च वाह करानी गल, मीडिया को दसना, ये अपने आप सुचेत करना है कि भाई हुण इहदे कोल सिक्योरिटी नहीं रही, जो तुसी वारदात करनी चाहते हो कर सकते हैं। ना केवल गवर्नर ही राज लगना चाहिए, सरकार को स्टेप डाउन होना चाहिए। DGP पंजाब ते भी मैं समझदा है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए 120B के तहत। किते ना किते इन्हां दी जिम्मेदारी बनती सी, नलायकी है, ये तय करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और वो DGP जिन को टाइम नहीं थोड़े सवालों का जवाब देने वास्ते, पंजाब दे विच एडी वड्डी घटना वापरी होवे, इहो जे DGP नूं तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मेरी मंग है। सो हुण मैं बेनती करांगा कि तुहानूं साडे फॉर्मर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब ते गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी थोड़ा संबोधन करेंगे। प्रधान जी ने जिमें बड़ा विस्तारपूर्वक काम दसा, पहला भी अपने 1-to-1 भी काफ़ी चैनलों पर हो गई गल। सिद्धू मूसेवाले का जाना पंजाब के नौजवानों की बहुत बड़ा घट। कला ये भी असी कि कांग्रेस का लीडर सी, ये पंजाब के यूथ का लीडर सी। मैं मान साहब को दसना चाहना कि मान साहब जो तुसी पहली इलैक्शन लड़ी सी, तुहाडी भी जमानत जब्त हो गई सी ते बाद तुसी लीडर बने। ये साडा फ्यूचर सी, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब के लोगों का फ्यूचर सी। जिहड़ी सिक्योरिटी की गल की, मैं जो मैनू मेरे को एक साल कुलवीर जी का नाल आया सी ते उस टाइम इनू असी इन्हें दस्या कि मेरे को ये हैगी आ कि इन्ना ADGP सिक्योरिटी जिहड़े सी उन्होंने कहा गया, उस वेले इन्हां दी सिक्योरिटी वधाई गई। जिहड़ा पेपर दे विच आउणा तुसीं भी देखिया होना, जिहड़ा तुहानूं आया सारे कढ लो, जिहदे उत्ते लिखिया कि इहदी सिक्योरिटी विड्रॉ, उहदे उपर सीक्रेट लिखिया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ जिहदे अंडर ये किसी की सिक्योरिटी तुसी डिस्कलोज नहीं कर सकते। DGP सिक्योरिटी, DGP पुलिस, इन्हां दोनों ते इमीजिएटली FIR होनी चाहिए है कि 427 बंदियां दी जिहड़ी हुण डिस्कलोज की ते इहदे तो पहलियां दी जिहड़ी कीती आ, इन्हां लोकां नूं उकसाउण लई कि वो इनसिक्योर हो जान, थ्रैट ज़्यादा उन्हां लई वध गया। दूसरी चीज़ जिहड़ी आ, ये DGP ने मेरे ख्याल, प्रधान जी तुसीं 5 मिनट ज़्यादा कह गए हो, आ प्रेस वाले नूं पुछो, मेरा ख्याल 1.5 मिनट या 4 मिनट DGP ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी शर्म वाली गल आ कि उस सूबे का DGP जिहड़ा हमेशा ही हिंदुस्तानी वर्ल्ड दे विच ये पंजाब पुलिस इत्थों की मजबूत मनी गई आ, ते उत्थों का DGP जिहदियां लत्तां 'च दम ना होवे, वो प्रेस के सवालों का जवाब ना दे के उठे, 1 साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाए, जिहड़ा ये भी नहीं दस सकिया कि AK-47 वो ऑफिशियल हो सकती है कि जां प्राइवेट आ। 94 तो कही आ मैं तुहाडे कोल AK-47 की जिहड़ी उत्थों आई आ, AK-47 के बुलेट की जिहड़ी उन्होंने लगी है, उहदी है फोटो। इहदे बारे DGP पंजाब की जवाब देणगे? इस DGP पंजाब ते इमीजिएटली FIR 302 की करके सिद्धू मूसेवाल का जे कोई कातल आ तो वो पंजाब पुलिस के ये ऑफिसर ने। दूसरी चीज़ एक होर ट्वीट की है जिहड़ी इन्हां ने नरिंदर बराड़ के केड़ा बराड़ लारस बिश्नोई का कोई नरिंदर बराड़, गोल्डी बराड़, ये उही गोल्डी बराड़ आ जिन्हें फरीदकोट के विच कांग्रेस यूथ कांग्रेस का लीडर गुरलाल बराड़ का भी इन्हें ही मर्डर किया सी। इहदा मतलब कि जिहड़ा गोल्डी बराड़ आ, ये सिर्फ तो सिर्फ कांग्रेसियां नूं मार लई रखिया इस सरकार ने। सब तो लास्ट विच बाकी जो मीडिया कह रहा, ये सुन लो तुहाडे जी उन्हें गल की आ, बाकी जो मीडिया कह रहा AK-47 चली वो बिल्कुल गलत है। इवें फेक न्यूज़ ना चलाओ, असी सब ते वहम कढ़ दिते ने, कहते कि असी AK-40 का मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पा रहा, तो DGP जवाब देवे कि ये जी उन्हें जी गल कही है कि वो जोड़ा वैपन है AK-47 वो पुलिस का कि जां गैंगस्टरां का। जिहड़ियां बुलेट प्रूफ दी गल्लां कीतियां, बिल्कुल DGP झूठ बोल रहा। मेरा ख्याल है कि भगवंत मान जिदा तुसीं प्रधान जी राघव चड्ढा की गल की
मैं होम मिनिस्टर हाँ और उस कोठी दे विच रहा, तुसीं सारे मेरे उत्थे इंटरव्यू करन आउंदे रहे हो। उहदी सिक्योरिटी ते अज जिहड़ा बिना सिर पैर तो आ, जिहड़ा टैररिज्म के टाइम च जिहड़ा जम्मिया भी नहीं सी, अज उहदी कोठी दे बाहर 5 सिक्योरिटी गार्ड 5 टावर लागे ने जिथे सिक्योरिटी उहदी कर रहे हैं। कि उहनूं किहड़ा चीन की लड़ाई की लगन लगी है भी जिहड़ा उहनूं इन्ना कुछ दिता। ये पंजाब का माहौल खराब कर लई। और तुहानूं याद होना जो जी 2017 की इलैक्शन हुई आ, यही केजरीवाल किस आतंकवादी के घर उत्थे जाके मोगे दे विच रहा ते जिहड़ा सारा आतंकवाद हो के ये फिर पुराने कनैक्शन जोड़ के पंजाब का नुकसान करना चाहुंदे आ और पंजाब नूं ये बर्बाद करना चाहुंदे आ। असीं सारे ये चीज़ ते हैगे आ कि इहदी जिवें इन्हां ने कहा सिटिंग जज CBI और NIA नूं तिन्हां नूं इमीडिएटली पंजाब एंटर करना चाहिए। और इन्हां दे जिहड़े भगवंत मान के जिहड़े ट्वीट ने, जिहड़ा मैं बड़ा भावुक हाँ, इहो जी चीज़ नहीं, इनू सामने आना चाहिए सी। प्रैस नूं अज DGP नहीं सी होना चाहिए। एडा वड्डा मर्डर पंजाब च होया, इहदे ते मुख्यमंत्री नूं सामने होना चाहिए। तीसरी गल मैं एक होर कहनी चाहुंदा कि असीं बाकी पार्टियां नूं अपील करते हैं कि जिवें टैररिज्म दे विच सारियां पार्टियां इकट्ठियां होकर इत्थे बैठ के पंजाब नूं जिन्ना बचाया, इन्हां नूं हुण पार्टीबाजी तो प्रधान जी उठ के उन्हां नूं अपील करो, सारे इकट्ठे होकर इस चीज़ का डट के मुकाबला करिए और इस गुंडाइज़म नूं खत्म करिए। जिहड़ियां सिक्योरिटियां वापस लईआं, जिहड़े डेरा ब्यास जां उत्थों वाले नूर महलीए जां अपने सिंह साहिबान, इन्हां दे जिहड़ियां सिक्योरिटियां लैणियां, सिक्योरिटी इन्हां दी थ्रैट कि इन्हां दी जान नूं खतरा नहीं, इन्हां दे ऑनर लई, इन्हां दी रिस्पैक्ट लई ये गड्डियां उन्हां नूं दित्तियां जांदियां सी जो इन्हें लईआं वापस लियां, ये भी बहुत गलत लईआं। और सिंह साहिबान ने जिहड़ी सिक्योरिटी वापस की बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। इसलिए सानूं सारिआं नूं असीं प्रधान जी तुहानूं मैं एक रिक्वेस्ट भी करनी हाँ कि जिहड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ, इहदे मुताबक कल सानूं हाई कोर्ट अपील पावांगे और उत्थे जिहड़े ऑफिसरां ने डिसक्लोज किया ਉਹਦੀ डिमांड रखांगे कि ये पहले दसो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिहड़ा ये की आ, की डिसक्लोज किया जा सकता, जे नहीं किया जा सकता, जिहड़े बंदियां ने इनू डिसक्लोज किया चीफ मिनिस्टर के कहते किया जां किसी होर दे किया, उन्हां दे अगेंस्ट ये मर्डर का FIR लागू होनी चाहिए। सर SSP कह रहे हैं कि गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई की तुसी पोस्ट पढ़ के बताई कि 47 की ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਵਨ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ? देखो मैं पहले ही कह चुका है कि आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों तो जो सरकार बनी है उदों तो मूसेवाला के उपर तंज कसदी नज़र आई, ये भी नज़र आई कि असीं इंक्वायरी करांगे। और अज अचनचेत उहदे मर्डर तो बाद ये गल कह देनी कि ये गैंग वॉर है जां सिद्धू मूसेवाले का किसी दे मर्डर च इनवॉल्वमेंट है, पूरी जांच पहला करनी चाहिए सी। उन्होंने किसी जांच बुलाना चाहिए सी, उन्होंने कोई सम्मन कटिया होवे। अचनचेत उरे जान तो बाद मैनू लगता है कि ये पुलिस SSP मानसा नूं ते DG नूं शर्म आनी चाहिए है कि उन्होंने अफसोस जाहिर करना चाहिए है, जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए है। माता जी की तुसी वीडियो देखी होनी, वो चीका मार मार के गालां कढ़ रही है, जिन्हें आपकी छाती का दुध पिया के 6-6.25 फुट का गभरू जवान पुट जिहदी दुनिया दे विच लोग गल्लां करते हुण आपदे हथों गवा लिया होवे। चाहिदा ये सी कि DGP पंजाब उत्थे जांदा, चाहिदा ये सी कि पंजाब का मुख मंत्री उत्थे जांदा ते अफसोस जताउंदा, ना कि आम आदमी पार्टी का कोई MLA ते DG पंजाब ते SSP ये गल कहन कि ये गैंग वॉर का हिस्सा है। इन्होंने शर्म होनी चाहिए है, इन्होंने पंजाब के लोगों तो और उस माँ प्यो तो माफ़ी मंगनी चाहिए।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਸਮਾਈਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਅੰਡਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰॉ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ शायद उन्हों का मर्डर ना हो और भी जो लोगों की विड्रॉ हुई है 400 कुछ कल की हुई उससे पहले भी हुई क्या दोबारा रिव्यू होना चाहिए आपको लगता है कि इसके लिए एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कांग्रेस सेंटर होम मिनिस्ट्री को लिखी ग्राउंड पे सर्विस सेंटर होम मिनिस्ट्री को अप्रोच करें ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕੇ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ ਜੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ
ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ NIA CBI ਅਗਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਭ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DG ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏंगे, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ लग ਨਹੀਂ। रहा है इसके बाद कुछ और भी है। ਹਾਂਜੀ जिस तरह से सिक्योरिटी वापस बिल्कुल होंगे। इसका आज इंसिडेंट हुआ कुछ आगे भी हो भाई घटना तो कहीं भी हो सकती है, उस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है सुबह ही हो जाए, हो सकता है अभी हो जाए किसी के साथी के साथ। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ है ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, जो इतना पॉपुलर आदमी था, जिसको दुनिया जानती थी, दुनिया जिसके ऊपर मरती थी, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है और आप में से मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। मैं एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ मैं DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਟਿਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਥ੍ਰੈਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। DGP ਨੂੰ ਪਾਇਆ, DGP ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ DGP ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਲਈ